मेरा नाम अनु शर्मा है। मैं ऋषि प्रसाद की ही सेवा करती हूँ और आपसे निवेदन है सबसे हाथ जोड़ के कि जगह जगह जहाँ भी रैली हो रही है मैं वहाँ जा रही हूँ। अभी जयपुर गई थी, पीछे चंडीगढ़ गई थी, हर एक जगह गई थी और आपसे भी हाथ जोड़ के आश्रम में जा रही हूँ। जहाँ भी कोई भी आश्रम है वहाँ हर एक जगह जा रही हूँ। आप लोगों को भी हर एक आश्रम में जाना चाहिए, आश्रम से जुड़ना चाहिए। आप ये देखिए आश्रम वासी हमारे भाई कितनी हमारी सेवा कर रहे हैं। आप दिमाग से सोचो तो आप एकजुट क्यों नहीं होते? हमें सारे साधकों को, सारे बहन भाइयों को, सारे बापूजी के शिष्यों को एक होना चाहिए, क्योंकि हम एक बाप की औलाद है कि नहीं है? बोलो, है कि नहीं है? तो इसलिए हमें सबको साथ मिलकर चलना पड़ेगा। इस टाइम बापूजी का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब है। मैं बहुत खुल के बात बता रही हूँ आपको कि इस टाइम बापूजी की ब्लॉक है नसें हार्ट की, और इस टाइम उनको मतलब क्या कहते हैं अल्सर है। अल्सर में मतलब क्या कहते हैं जख्म है हाथों के अंदर। इस वजह से आप सबके संकल्प से, जितने भी मेरे साधक बहन भाई हैं उनके संकल्प से बापूजी को माधव बाग के लिए कहा है कि माधव बाग भेज रहे हैं और प्लेन से भेजा जाएगा बापूजी को वहाँ पे। तो हाथ जोड़कर निवेदन है, सबसे विनती है कि वहाँ पे कोई भी ना पहुँचे। अगर आप जो पहुंचोगे तो फिर आप विरोधी कहलाएंगे, क्योंकि आप नहीं चाहते कि हमारे बापूजी ठीक हो जाए। आप ये देखिए, अगर आश्रम वासी 11.5 साल हो गए जब से बापूजी गए हैं, आश्रम वासियों ने आश्रम को संभाल के रख रखा है। आपने किसी ने आके संभाला? आपने आके देखा कि कौन सा पेड़ पौधा सूख रहा है या कौन से मतलब नुकसान हो रहा है जमीन में या जायदाद में या किसी चीज में भी? किसी ने आके नहीं देखा। सारे दुख सुख उठा के आश्रम वासी ही कर रहे हैं। आप आश्रम वालों की हालत देख लो, अब तो बाहर खा रहे हैं, मस्त रह रहे हैं, अपने घर में आराम से सो रहे हैं। आश्रम वासी तो सारी रात मतलब यहाँ तपस्या करते हैं, सारी रात लेके डंडा घूमते रहते हैं कि कोई अंदर घुस ना जाए। उनकी रखवाली कौन करेगा? बापूजी कर रहे हैं ना। और जो बापूजी को मनुष्य समझता है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। बापूजी मनुष्य नहीं है, बापूजी त्रिलोकी के नाथ हैं। बापूजी मतलब जगन्नाथ है। मैं जगन्नाथ में जाके वहाँ पे संकल्प करके आई थी कि बापूजी आपकी ऋषि प्रसाद हर एक घर में पहुंचेगी, हर एक घर में पहुंचेगी। वहाँ पे उस टाइम मैंने 35,000 ऋषि प्रसाद वहाँ पे बंटवाई थी। अब आप ये देखिए कि मैं गंगा सागर गई थी जब कलकत्ता में, वहाँ पे 1,61,000 ऋषि प्रसाद बंटवाई। जिस दिन मैं वहाँ से 14 जनवरी को चली हूँ वापिस, तो 1,31,000 ऋषि प्रसाद बंटवा के चली थी। और वहाँ के समिति के लोगों ने, वहाँ के साधकों ने इतना अच्छा साथ दिया कि सब एकजुट खड़े हुए थे। क्या आपका फर्ज नहीं बनता, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम एक साथ होकर चले? और उन्होंने आने वाले यात्रियों के लिए भी कितनी सुविधा कर रखी थी। भंडार ऊट पटांग के मैसेज उनको साधकों को मत भेजो, जो बेचारे नर्वस हो जाते हैं, नर्वस होके आके रोने लग जाते हैं। इसका पाप किसके सिर पे जाएगा? इसका पाप आपके सिर पे जाएगा। वो तो निर्दोष है। अब आप देखिए आश्रमवासी सारे दिन सेवा करते हैं, सारे दिन लगे रहते हैं, तो जो आप उनकी बुराइयां करते हैं, सोचो इस बारे में, सोचो बड़ी गहराई से, क्योंकि तुम बापू आशाराम जी के शिष्य हो। क्यों मतलब इधर उधर भटक रहे हो? आप ये देखो कि अगर आप किसी के लिए भी, आश्रम वासियों के लिए भी कहते हो, उनका छोटा मोटा भी पाप होगा अपने सिर पे आपने रख लिया है। वो तो बिना साबुन के मतलब साफ हो गए हैं। वो तो सारे दिन मतलब प्रणव का जाप, ओमकार का जाप करते रहते हैं। और आप क्या करते हैं? आप ये सारे दिन करते रहते हैं, आश्रम वासियों ने ये करा, आश्रम वासियों ने ये करा। अरे भाई तुम भी तो आके रहो ना यहाँ पे, आप भी सेवा करो, आप भी समर्पित करो। बापूजी के 450 आश्रम है, किसी भी आश्रम में जाके आप सेवा में लग जाइए। आपको मैं सेवा दिलाती हूँ, आप सेवा क्यों नहीं मिलेगी? आपको सेवा मिलेगी। बाकी आप उठ पटांग की बातें नहीं बोलेंगे, किसी को मतलब गलत सलाह नहीं देंगे। इसलिए आपको आना चाहिए और हाथ जोड़कर बार बार निवेदन है, क्योंकि आप मेरे गुरु बहन भाई हैं। आप मेरे गुरु बहन भाई हैं, मेरा हक बनता है आपको कहने का। अगर आप जरा सी भी मेरे अंदर कुछ गलती समझते हैं तो मुझे आप कह सकते हैं। बाकी मैं आपसे आश्रम में आती हूँ और मुझे पता है कि आश्रम में क्या होता है। जो अनु दीदी अभी जो बोली, मैं उनको भी जानती हूँ, वो मुझे भी जानती है। वो भी हमेशा आश्रम में आती हैं, बहुत मतलब की सेवा करती हैं। उनकी सेवा में तो शायद कोई सामर्थ्य नहीं है उनके बराबरी करने में, लेकिन हम लोग यही कहते हैं कि लोग
किसी के कहने पे जो आश्रम निवासी नहीं है उनके बातों में आकर जो कुछ ऐसी अनर्गल बातें सुनते हैं, भ्रम फैलाते हैं और उस भ्रम को सुनकर भ्रमित होते हैं और उसके बारे में आश्रम वाले भाइयों के जो कि समर्पित होकर गुरु के लिए ही सेवा करते हैं, उनके लिए जो कुछ बोलना और सुनना ये तो समझो महापाप है। उससे अलग होकर के अपने गुरु सेवा में जोड़ना चाहिए। और आश्रम वाला अगर ना होता तो आज हम लोग सेवा कर पाते क्या? एक भी गुरु की सेवा ना होता। तो जो लोग खुद गुरु सेवा नहीं करते हैं उनके बातों में क्यों आना? अब बापूजी जब भी सत्संग देते हैं गुरु सेवा के लिए महिमा बहुत बताते हैं और आप लोग सुनते हो और जानते भी हो कि गुरु महिमा क्या है, गुरु सेवा क्या है। इतना जानकारी के बावजूद भी आप गलत बातों में क्यों आके क्यों भ्रमित होते हैं? हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए, सहयोग देना चाहिए गुरु सेवा में और आगे बढ़ चढ़ के करना चाहिए। जिस तरह की दीदी ने 1 लाख का संकल्प लिया है तो उसमें हम लोग को सबको सहभागी बनना चाहिए। 500 शिव प्रसाद का वितरण करती हूँ और 1100 का मेरा संकल्प है मेंबर बनने का। और मुझे बहुत मतलब कि खुशी होती है कि बापूजी की कृपा बरस रही है, बहुत अच्छी से हमारी सेवा हो रही है, बहुत बढ़िया से हो रहा है, मन प्रसन्न स्वस्थ भी रहता है। और मैं मतलब क्या बताऊं, मतलब बहुत गुरु सेवा के लिए सबको जानता है कि गुरु सेवा क्या है। जो करने वाला हर व्यक्ति जानता है गुरु सेवा क्या है। हरिओम का संकल्प लिया कि 1000 ऋषि प्रसाद भी मैं बंटवाऊंगा। जो भी लोग मतलब इससे जुड़ना चाहते हैं सेवा से आगे, कोई 1000 कोई 500 जितनी भी जिसकी सेवा है, यहाँ तक कि अगर किसी की 5 ही ऋषि प्रसाद देने की श्रद्धा है तो 5 भी ऋषि प्रसाद दे सकता है। आटे में नमक सब डाल सकते हैं, सबके लिए खुला है। हरिओम, मेरा नाम वैशाली है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि आश्रम से जोड़ना बहुत महापुण्य का काम है और आश्रम से दूर करना बहुत बड़ा महापुण्य है। तो यही है कि साधकों को भ्रमित करने के लिए जो भी मैसेज या अपने चाहे वो किसी भी माध्यम से आए, उनसे सतर्क रहिए, सावधान रहिए। उनको पढ़ के या देख के कहीं फैलाइए मत, ना उनसे भ्रमित भी रहिए। कैसे भी रहिए, ऋषि प्रसाद आप बांटते रहिए, जितना आपका सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप ऋषि प्रसाद की सेवा दो। देखिए कि मेरा संकल्प है, ने मिलकर संकल्प लिया, हमारी जितनी भी बहनें हैं भाई हैं सबने संकल्प लिया कि 1 लाख ऋषि प्रसाद 2 महीने के अंदर अप्रैल मार्च में ये हमने बांटनी है। हमारे बापूजी ठीक होके और जल्दी से आए। हमारे बापूजी स्वस्थ हैं, इसलिए हमने 1 लाख का संकल्प लिया है सभी बहन भाइयों ने, और हमें ये ज्यादा से ज्यादा 2 महीने के अंदर ही खत्म करनी है। जो भी बहन भाई इसमें जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है। मेरा एक बहन एक भाई इतनी सामर्थ्य है कि वो अकेली ही 1 लाख ऋषि प्रसाद अपनी तरफ से बंटवा सकती है। बाकी प्रसाद इस 2 महीने के अंदर बांटनी ही बांटनी है। 40,000 ऋषि प्रसाद मैंने अपनी तरफ से मतलब करी है कि भाई ये 40,000 मेरी तरफ से, बाकी 60,000 आप लोगों ने जल्दी से जल्दी बंटवाने के लिए संकल्प करना है। हरिओम हरिओम हरिओम, राम जी की महाजय।